तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी स्पीशीज में, क्या होता है ये फॉर्मल चार्ज, आइए इस सब के रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं। तो हेडिंग लिखना फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, अब देखना फॉर्मल चार्ज निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, v माइनस एस बाई टू माइनस यू। v क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। s क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और u क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे कैसे निकालना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, पर सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला दिमाग में रख लेना कि v वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस s शेयर्ड s बाई टू माइनस u, u अनशेयर्ड, s शेयर्ड है। फॉर्मल चार्ज बताएगा क्या? फॉर्मल चार्ज हमें ये बताएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में कभी कोई चार्ज वगैरह आ रहा है तो कौन से एटम पे आएगा। यदि चार्ज आ रहा है, हो सकता है वो प्लस आएगा, माइनस आएगा, जीरो आएगा, जो भी चार्ज आएगा वो उस एटम पे अपने को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। आइए अब एक एग्जांपल के साथ इस चीज को सीखते हैं। मान लो मैं COCl2 की बात करूं, तो क्या अपन लोगों को COCl2 का स्ट्रक्चर बनाना आता है? यस सर। ओके। अब देखो मैं ना हर एक एलिमेंट पे फॉर्मल चार्ज निकालना बताता हूँ आपको। मेरी आवाज वगैरह तो सबको क्लियर आ रही है ना? यस ओके। अब हाँ बोलो। बस अभी स्टार्ट हुई है जस्ट। अभी स्टार्ट हुई है। अब देखो सर लेट हो गया। कोई नहीं, बस अभी स्टार्ट ही किया है। फॉर्मल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी स्पीशीज में कैसे निकालेंगे? v वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस s बाई टू माइनस यू। पहले एग्जांपल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ COCl2 का। COCl2 में मान लो मैं एक एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगा, एक आप बताएंगे। मैं बता रहा हूँ फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे देखते हैं। कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोलो, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 4 होते हैं। फोर। ठीक है। माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हुए हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज हो गए? देखो कार्बन ने क्या ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए? ये सारे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या मैं s की जगह 8 लिख दूं, s बाई टू। जब शेयर्ड 8 हैं तो अनशेयर्ड कैसे निकालोगे? आपको अनशेयर्ड निकालने के लिए कुछ नहीं मत करना, 8 में से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देना। 8 में से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना, अनशेयर्ड आ जाएंगे, यानी अनशेयर्ड यहाँ पर कितने होंगे? 0। तो क्या ओवरऑल चार्ज 0 आ गया है? क्या कार्बन एटम पे फॉर्मल चार्ज 0 लिखने में किसी को दिक्कत? नो सर। अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ। मान लो अब मैं एक ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, कितने लिखेंगे हम? 6 लिख दिया। माइनस, अब क्या लिखें? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने लिखोगे ऑक्सीजन के लिए? कितने बॉन्ड ये बना रहे हैं? अरे तुम एक काम क्या करो, बॉन्ड काउंट कर लो, जितने बॉन्ड वो बना रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बोलोगे? 4 2 डबल बॉन्ड है। हाँ 2 डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 लिखो, 4/2 हो गया। s बाई टू लिखना है। माइनस यदि शेयर्ड 4 है तो अनशेयर्ड भी कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि 8 माइनस शेयर्ड लिखना है। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना हो गया? ये 0 आ गया क्या? 0। मान लो यस सर। मैं इस वाले क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन 1 दे देता हूँ इसको। फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन 1। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7। माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने लिखूंगा? 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देखो क्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है। जब क्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है तो यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए, 2/2 माइनस 6। 6 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 2 शेयर्ड के हैं, तो 8 में से माइनस करके लिख दिया तो अनशेयर्ड मिल गए। यहाँ से कितना आ गया? ये भी 0 आ गया।
क्या आप मुझे फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन नंबर 2 निकाल पाएंगे आप मेरे लिए? क्या आप फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन नंबर 2 बता पाएंगे? यस सर। बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट सेम करें। ही होगा ना? सेम आएगा बिल्कुल, क्योंकि सर क्लोरीन के जीरो वैलेंस ही शेल आएगा। जीरो आएगा। बहुत ही बढ़िया। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड बना रहा है तो 2/2 कर देता हूँ, -6 अनशेयर्ड यानी 0। सर इसका मतलब क्या, इसका यूज क्या है? अरे भैया यूज ये है कि आपने हर एक एटम पे जो जो चार्ज जहां जहां असलियत में आना चाहिए था, रियल में आना चाहिए था, कि कहाँ लगाना चाहिए था चार्ज, वो हमने लगा दिया। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन 1 एंड क्लोरीन 2, यानी कहीं पे भी कोई चार्ज ही नहीं है। क्या पता लग गया? अब आपके मन में ख्याल आएगा, सर ये तो हमें स्ट्रक्चर देख के भी पता लग रहा था, पूरा स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, कहीं पे भी चार्ज नहीं आना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे होंगे ना? सर बोलो बोलो। एक और एग्जांपल लेते हैं और फॉर्मल चार्ज को अभी कैलकुलेट करना सीखते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया CO3 2-। हम लोगों ने कल की क्लास में इसका स्ट्रक्चर बनाया था, कि आपको ध्यान है ऐसा कुछ, कि सर 3 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड O- वाला लगा दिए, एक O- वाला लगा दिए, और ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाए थे हम लोग लास्ट क्लास में CO3 2- का। बोलो। अब हम हाँ सर यार। अब मान लेते हैं कि हमें नहीं पता इस पे कितना चार्ज है, हम तो कैलकुलेट करते हैं, हमें नहीं पता कहाँ पर कितना चार्ज आएगा, हम कैलकुलेट करना सोचते हैं। सोचो, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालने की बात करने जा रहा हूँ मैं। सोचना, इस क्लास चल रहा है। इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन का बात करूं, तो कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 4, थोड़ी याद है किसमें क्या डाल के बंद किया है। माइनस। अब देखो, कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स? लिस्ट है ये। 4 हो गई। बाकी लोग म्यूट कर लो फोन यार अपना, माइक। अब देखो, वैलेंस शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड में क्या मैं 8/2 लिख दूं, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए, 8/2, तो अनशेयर्ड कितने होंगे? 0। तो यहाँ से क्या आंसर 0 आ गया? क्या कार्बन पे फॉर्मल चार्ज 0 लिखने में किसी को दिक्कत? याद रखना, अगला एग्जांपल आपको ही करना है, मैं नहीं करूंगा। नो सर। अब मेरे को बताओ, अब सोच कर बताओ, आप ऑक्सीजन नंबर 1 पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताएं मुझे। ऑक्सीजन नंबर 1 पर फॉर्मल चार्ज मुझे कैलकुलेट करके बताएं। टेक योर टाइम। सर जीरो। 0 आ गया, बहुत ही बढ़िया। सर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, -2 बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड वाले हैं, 4 शेयर्ड के हैं तो 4 अनशेयर्ड के, आंसर आ गया 0। क्या ऑक्सीजन 1 पर फॉर्मल चार्ज निकालने में किसी को दिक्कत? प्लीज पूछ लीजिए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन नंबर 2 की। ऑक्सीजन नंबर 2 पर फॉर्मल चार्ज मुझे बताओ कितना है, फटाफट से। ऑक्सीजन नंबर 2 पर फॉर्मल चार्ज बता दीजिए कितना है। 1 -1 -1 आ गया। अब देखो मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। 6 वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर वाले होंगे, 2/2 माइनस, यानी शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो अनशेयर्ड के 6 होंगे, क्योंकि टोटल 8 हो सकते थे, तो ये तो -1 हो गया। अच्छा, फिर इसी बात पे ऑक्सीजन नंबर 3 पर फॉर्मल चार्ज और कैलकुलेट कर दीजिए। इसी बात पे ऑक्सीजन नंबर 3 पर फॉर्मल चार्ज और कैलकुलेट कर दीजिए। +1 सर। -1 आया। सर ये सेम ही यस सर। तो चीज है, बिल्कुल सेम ही तो चीज है, 2/2 -6 -1। क्या अब आप यहाँ से एक चीज सीख पाए हैं कि ये जो ऑक्सीजन नंबर 2 और 3 है, यानी यहाँ पर एक -1 रहा होगा, यहाँ पर एक माइनस रहा होगा, और मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये ऑक्सीजन नंबर 2 था, ये ऑक्सीजन नंबर 3 था। अब आप थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि क्यों मैंने इस ऑक्सीजन पर -1 डाला था।
क्योंकि इस पे आता ही फॉर्मल चार्ज -1 आता है, मर्जी से नहीं डाला था, कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको। क्या आप सीख पाए हैं ये वाला चीज? यस सर। यस सर। ओके, तो इस चीज को आप फटाफट से पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ें। इंडिविजुअल एटम पे बात कर रहे हैं, ये -1 है, ये -1 है, -1। क्या आप लोग ये वाला एग्जांपल क्लियर है? तो हम अगला एग्जांपल करें अब। यस सर। यस सर। अब देखो अगला एग्जांपल आप लोगों के लिए है NO2- है। NO2- का पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ स्ट्रक्चर and find formal charge on each atom, take your time और सवाल को सर सॉल्व हमेशा क्वेश्चन में स्ट्रक्चर हम लोगों को ही बनाना होगा या दिया भी हो सकता है? नहीं, ये आप खुद को बनाना होगा, बट चीजें आपको समय के साथ ऑटोमेटिकली फील आ जाएगी, क्योंकि जब 2 साल इस चीजों को पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर याद भी हो जाएंगे, मतलब दिमाग में हो जाएंगे, इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे। बट स्टार्टिंग में जब पहली बार बना रही है तो इन स्ट्रक्चर को खुद बनाइएगा। हाँ बोलो सर। एन पे सर 0, एक ऑक्सीजन पे 0 और एक पे नेगेटिव साइन -1। ओके, बाकी लोग एक बार ट्राई करें। देखो मान लो कि मैं पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, बीइंग एज ए स्टूडेंट, मेरे को नहीं पता कैसे करना है। क्या आपको वो बेसिक मेथड में दोबारा रिवाइज करवा दूं, जिसकी हेल्प से आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यूनिवर्सल मेथड? यस सर। मैं एक बार एक सॉल्यूशन में करके दिखाता हूँ, एक आप करेंगे, अब देखना। मान लो मुझे नहीं पता सर, स्ट्रक्चर बनाना मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या आपको वो बेसिक मेथड पता है जो मैंने लिखवाया था N1 N2 N3 N4 वाला? आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सिखा दिया क्या? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना लास्ट क्लास में बता दिया था, बिल्कुल। अब देखो, क्या मैं N1 के बारे में ऐसी बात करूं? मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसी चीज को दोबारा बता रहा हूँ। देखो मैं N1 क्या लिखूंगा? क्या टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा? N1 नाइट्रोजन के 5 + 2 इंटू कितने हो गए? 6 हो गई। अब माइनस चार्ज है तो 1 जोड़ दूंगा। क्या N1 का वैल्यू 18 लिखने में किसी को दिक्कत? N1 क्या था पहले लेक्चर में जो लुईस स्ट्रक्चर बनाने के पॉइंट्स लिखवाए थे? N1 इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस कर दो यदि माइनस चार्ज है, माइनस कर दो यदि प्लस चार्ज है। सर अब आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। N2 बताओ, N2 पहले नहीं आ रही थी ना पहले नहीं अब आ रही। ओके, अब N2 देखो मेरे को, N2 में क्या लिखूंगा? ये आपका मेथड है क्या? हाँ बिल्कुल, टोटल नंबर ऑफ, मेरा तो क्या है, सभी लोग इसी से ही पढ़ाते हैं पर ये यूनिवर्सल मेथड है, किताबों में नहीं मिलता ये मेथड, बुक्स वगैरह में नहीं लिखा हुआ ये मेथड। और N2 को देखो, N2 कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ सर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक बार देख लीजिए, फिर बता देना जो डाउट हो। मैं एक बार कर देता हूँ सर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 × 3 दैट इज 24। अब N3 कैसे लिखूंगा? क्या N3 को N2 - N1 लिखूंगा? ये कितना हो गया? 24 - 18 6 हो गया। N3/2 यानी 6/2 यानी 3 अपने को क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स देगा? क्या 3 अपने को नंबर ऑफ बॉन्ड्स देगा? क्या ये मेथड आप सोच भी पा रहे हैं जो हमने पहली क्लास में लिखा था थ्योरी पॉइंट में? यस सर। ओके, यस अब सर। हमें पता लग Yes, गया sir. कि NO2- में टोटल 3 बॉन्ड हैं, तो हम बना देंगे 3 बॉन्ड। कैसे? 2 ऑक्सीजन है, एक तो डबल बॉन्ड बन गया और एक O बन गया, ये हमने 3 बॉन्ड बना दिए। इतना काम करने के बाद हम फॉर्मल चार्ज की तरफ बढ़ जाएंगे। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स माइनस, बॉन्डिंग में कितने? टोटल 3 बॉन्ड बना रहा है तो 6 लिख दूं क्या? 6/2 माइनस यस सर। 2, कितना आ गया यहाँ पर चार्ज नाइट्रोजन पे? 0 हो गया क्या? 0। क्या हम फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 लिख सकते हैं? क्या आप मुझे ऑक्सीजन नंबर 1 पर फॉर्मल चार्ज बता देंगे? सर 0। बाकी लोग एक बार और कैलकुलेट करें। सर 0। बहुत ही बढ़िया। क्या हम ऐसा बोल दें कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बना रहा है तो
शेयर्ड कितने 4 बटा 2 -4 कितना हो गया 0 हो गया। अब देखो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2 ये कैलकुलेट करो। -1 सर -1 बढ़िया -1 बढ़िया 6 सर इलेक्ट्रॉन -1 बहुत ही बढ़िया 2/2 -6 क्या ये -1 हो गया। यानी ये जो माइनस चार्ज है ये इस ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, यानी ये जो माइनस चार्ज है इस ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है। और देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी एक लोन पेयर रहा होगा नाइट्रोजन पे। क्या आप बातों ही बातों में NO2 का स्ट्रक्चर बनाकर देख लिया आप लोगों ने? देख लो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 और हमने हर एटम पे फॉर्मल चार्ज भी निकाल डाला। बोलो क्या ये वाला चीज देखने में किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। एक एग्जांपल मैं दूंगा, आप करेंगे? सर यस सर। सर थोड़ा लेट हो गया था सर, एक बार फॉर्मल चार्ज। अब एक एग्जांपल अब हम और करते हैं, और ताकि हम फॉर्मल चार्ज थोड़ा सा अच्छे से सीख पाए। सेम चीज O3 की बात कर रहा हूँ, विच इज ओजोन। ओजोन का आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो एंड फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। हर एटम पे फॉर्मल चार्ज भी निकालें और लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करें। निकालें सर सभी लोग। 0 आइए मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने आपको वो एक फंडामेंटल बेसिक मेथड बता रखा है, जब भी कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। ओजोन की बात करने जा रहे हैं। N1 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द एटम्स। एक ऑक्सीजन में 6 है, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 18। N2 कैसे निकालूंगा? N2 सिंपली क्या करेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो 8 into 3 दैट इज 24। खत्म सवाल। N2 दैट इज, अब मैं लिख दूंगा N3 इक्वल्स टू N2 माइनस N1, 24 माइनस 18 विच इज कितना 6 आ गया। और N3/2 यानी 6 बटा 2 यानी 3 बॉन्ड्स हैं, यानी इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 3 बॉन्ड्स हैं। क्या आप ये स्टेप समझ पाएंगे कि 3 बॉन्ड है हमारे पास? यस सर। अब देखो तीनों ऑक्सीजन Yes, sir. है, तो कोई भी एक ऑक्सीजन को मैंने सेंट्रल एटम ले लिया, तो टोटल 2 ऑक्सीजन और बचे, टोटल 3 बॉन्ड बनाने हैं, एक डबल बॉन्ड बना दिया और एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। क्या ये एक बेसिक डायग्राम ओजोन का बनाने में किसी को दिक्कत? बेसिक स्केच टोटल 3 No, बॉन्ड sir. हमने सेटिस्फाई करवाए। अब नो देखो अब मैं क्या नो करता सर। हूँ, बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन नंबर 1 2 3। अब आपका काम है, आप मुझे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 बता दीजिए। आप मुझे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 बता दीजिए। 0 0 सर। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, कहीं जाना है क्या तुमको? सर -1 इतनी भी जल्दबाजी क्यों? +1 बाकी लोग धीरे धीरे आएंगे, अब आंसर अपने आप करेक्ट। सर 1 हाँ 1 अब आ गए हैं, देर आए दुरुस्त आए, बट चलो आई। अब देखो ऑक्सीजन +1 इज द राइट आंसर। हम ऑक्सीजन 1 की बात करने जा रहे हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस शेयर्ड में कितने? अरे 3 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी 6 बटा 2 माइनस अनशेयर्ड कितने 2, तो यहाँ पर कितना हो गया? क्या ये +1 आ गया? 1 था क्या? हाँ 1 था और वो भी +1 था। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, अब आप ये खुद बताएंगे मुझे। सर 0 सर 0 0 है सर। 0 वाले आ गए हैं सब। 0 सर 0 बिल्कुल सही आंसर है। और अब आप सीख भी गए हैं लगभग। 6 माइनस 2 पॉइंट बना रहे हैं तो 4/2 -2, यानी यहाँ पर आया बहुत शानदार तरीके से। अब मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? 4 आएगा यहाँ, 4 लिखेंगे ना 4, तो यहाँ कितना हो गया? ये 0 हो गया। अब इसी तरह फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3 और मुझे बता दीजिए बस। सर -1 -1 अरे सर अब तो कोई भी बता देगा, पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, एक पर +1 आ रहा है तो दूसरे पे पक्का पक्का -1 आएगा। बट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 माइनस एक बॉन्ड बना रहा है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, -6 क्यों अनशेयर्ड है, तो कितना हो गया? -1। क्या हम ऐसी बात कर लें कि सर ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना होगा, फिर ये प्लस और ये माइनस, दिस इज दी
लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, बोलो तो सर चार्ज से जीरो हो जाएगा फिर। क्या? सर ओवरऑल चार्ज जीरो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओवरऑल चार्ज इन द मॉलिक्यूल इज जीरो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर एटम सो इट हैज चार्ज। बिल्कुल, रियल कंपाउंड। ओके सर। बोलो क्या इतना बात सर है? ऑक्सीजन 3 पे कैसे माइनस बनाया? क्या किस पे? बोलो। 3 पे सर, 3 पे। 3 पे मैं बता देता हूँ। 3 वाले ऑक्सीजन पे देखो, वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, मैं इसको हटा देता हूँ। ऑक्सीजन नंबर 3 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। एक बॉन्ड बना रहा है तो 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी 2/2, माइनस अनशेयर्ड कितने? 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, तो बाकी बचे हुए किसमें? अनशेयरिंग में, तो -1 आ गया सॉल्व करके। बोलो क्या इतना बात सबको दिखता है? यस सर। यस इसको फटाफट नोट डाउन कर अगला यस लीजिए, सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अब देखो मैं आपको एक और चीज आपको ओके सर। बताता हूं। क्या हो गया? न्यूटन। अब देखना, एक नया बॉन्ड मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये बॉन्ड बनता है। क्या? ऐसा समझना, मान लो ए और बी के बीच में एक बॉन्ड था, ठीक है। अब ऐसा मान लेते हैं कि ए के पास इलेक्ट्रॉन पेयर थे देने के लिए, ए के पास इलेक्ट्रॉन पेयर था देने के लिए, और बी को जरूरत थी, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो डोनेट करेगा, यानी वो डोनर हो गया है, और बी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसलिए वो एक्सेप्टर हो गया है। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर हम इस चीज को ऐसा भी तो दिखा सकते हैं एक एरो से? एरो से पहले एक बार ये देखो पहले, फिर मान लो कि ए ने बी को इलेक्ट्रॉन्स दिए, ए ने जब बी को इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ए पर कैसा चार्ज आएगा? ए पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। 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 बी ने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया तो बी पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। माइनस आएगा, बिल्कुल। नेगेटिव। तो हम इस चीज को ऐसे ही दिखाते हैं कि ए और ये एरो और बी, एरो का मतलब है जिस पर तीर चल रहा है, जिसको तीर लगा यानी उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। डोनेट, डोनर, जो डोनर है जिसने accept- वहां से तीर निकलेगा और यहाँ पर बी की तरफ जाएगा जिसने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। तो यानी ये जो एक्सेप्टर की तरफ। एक्सेप्टर की तरफ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा इस एरो से दिखाया जाता है। क्या आप लोगों को इतना बात पता लगा? क्या सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्लियर सर। जो ये ओजोन का मॉलिक्यूल है जिस पर ये प्लस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है, क्या हम इस स्ट्रक्चर को खूबसूरत तरीके से ऐसे भी दिखा सकते हैं ये तीर चलाते हुए? बोलो। यस सर। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अपनों को थोड़ा बहुत पता लगा। यस सर। जब भी हमें कैसे पता लगेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, जब भी प्लस माइनस आ गया आप एरो बना देना, जब भी प्लस माइनस आ गया आप एरो चला देना, चलेगा? पॉजिटिव टू sir. नेगेटिव ना सर? हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इसके एक दो नाम हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड और मांजे बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, मांजे बॉन्ड। ये इसके दो नाम हो रहे हैं, डेटिव बॉन्ड और मांजे बॉन्ड। तो आप यहाँ तक की पहले बात लिख लीजिए। अब देखो एक और एग्जांपल की मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, एंड दैट एग्जांपल इज NO3 माइनस। आप मुझे क्या करेंगे, वही सारा काम, क्या क्या चीजें बतानी है? ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम, हर एटम पे फॉर्मल चार्ज बताएं। ऑल्सो फाइंड whether this molecule या this species
contains dative bond or not, contains dative bond या coordinate bond or not, ये सारी चीजें आपको बतानी है और आप लग जाइए काम पे। आइए मैं एक बार आपको Yes, बता sir. देता हूँ NO3 माइनस की बात करें तो N1 क्या लिखूंगा सर, आप N1 लिख देंगे कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6 6 into 3 माइनस चार्ज है तो +1 कर दिया, कितना हो गया इसका सम, 24 हो गया। 24 N2 बता दो मुझे, 24 N2 कितना होगा, N2 सर टोटल 4 एटम्स है, 4 है ना, 3 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन, तो 8 into 4 कर दिया 32। तो N3 क्या लिखूंगा, N2 minus N1 यानी 32 minus 24 कितना हो गया 8। तो N3/2 हमें 8 बताएगा कि 4 बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड है, 3 ऑक्सीजन है। क्या मन में ऐसा सवाल आएगा कि सर एक तो डबल बॉन्ड O से दिखा दिया ऑक्सीजन, अब 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 2 बॉन्ड और बनाने हैं तो O और O लगा दीजिए, बोलो क्या आप मुझे फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन बता पाएंगे कितना आ रहा है, फॉर्मल चार्ज ऑन +1 नाइट्रोजन, सर -1 प्लस और माइनस में अलग अलग आवाज, सर -1 बी पॉजिटिव, बट आजकल ये पॉजिटिव वर्ड बहुत ही नेगेटिव है आजकल, बट आंसर है पॉजिटिव +1। कैसे, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं 8/2 - 0 कितना हो गया +1, देख लो ये ऑक्सीजन को 1 बोल देता हूँ, ऑक्सीजन 1 पर फॉर्मल चार्ज कितना, ऑक्सीजन 1 पर फॉर्मल चार्ज कितना, सर 0 0, ठीक है। ऑक्सीजन 2 पर -1 फॉर्मल, -1 ऑक्सीजन 3 पर -1 -1। तो सर हम क्या ऐसा कर दें, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे नजर आ रही होगी, ओ यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस, सर यानी इस स्ट्रक्चर में तो ये तो हमने सारा स्ट्रक्चर बना दिया, क्या इसमें कोई डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आ रहा है, यस सर। हाँ सर आ रहा है। आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये तीर इधर चला दो या आप ये तीर इधर चला दो, बात तो एक ही है। तो यानी दिस स्पीशीज कंटेन्स डेटिव बॉन्ड, और इसके अंदर हमने फॉर्मल चार्ज भी निकाल डाला। क्या अपनों को ये वाली बात पता लग गई आज के लेक्चर की सबको? सर एक ही डेटिव बॉन्ड दिखाना है। हाँ एक ही डेटिव बॉन्ड बताना है, क्योंकि प्लस और माइनस ही तो चलेगा, एक बार में तो एक ही होगा।